हाँ, तो इसीलिए वहीं पे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं इमरान सैयद, आप सभी का इमरान सैयद। अब योजना गिलबर्ट हिल अब योजना का फॉर्म देना बंद कर दिया। अभी 6 महीने का टाइम लिमिट था, वो बंद सारे कर दिया। प्रोजेक्ट अंधेरी वेस्ट का जनता दरबार मुंबई कांग्रेस पार्टी के ऑफिस पर आने के पहले फोन करो। हाँ, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे साथ में मुंबई कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट मीटिंग रहता है, जैसे यहाँ इमरजेंसी के है तो उधर जाना पड़ेगा क्या नहीं। यहाँ पर जो एडवोकेट्स है वो भी यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से लोगों को गाइड कर रहे हैं। और ये आपको नजर आएगी ये जनता दरबार में लोग जो इकट्ठा हुए अपनी इश्यूज, प्रॉब्लम्स, अपात्र को पात्र कैसे किया जाए। हाँ, बोले सभी लोग अब अपने घर को बचाने के में लगे, अपात्र लोग। तो उसी से रिलेटेड सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बिना हिचकिचाते हुए मोहसिन भाई से, क्योंकि मोहसिन भाई की ऑफिस पे ये जनता दरबार लगा है। तो मोहसिन भाई अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन भाई क्या कहना चाहेंगे? जनता दरबार आपके यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए, आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से जो रीडेवलपमेंट स्कीम है हमारे जुहू गली गिलबर्ट हिल में, जो कई साल से चलता आ रहा था, 2014 के बाद आपने देखा कि किसी एजेंसी के तमाम प्रॉब्लम, तमाम बैंक के घोटाले, क्या क्या इशू है, और स्कीम बंद हो गया। लोग परेशान हो गए, जो रेंट पे लोग चले गए थे वो ज्यादा परेशान हुए। जो है घर में तो खुशी है, लेकिन जो रेंट लेके घर तोड़ के चले गए वो परेशान थे। तो ऐसे में बहुत दिन से खामोशी थी। अचानक जो है फिर से एक बार SRE की तरफ से ये बात की गई, दोनों का एक ही रूम दिखा दिया ये है, स्कीम नहीं, तो दोनों लाइट भी अलग अलग से कम मुंबई शहर में कई ऐसे स्कीम्स जो कहीं ना कहीं आइसोलेटेड स्कीम कही जाती है, कहीं बंद पड़ा हुआ है किसी वजह से, कोई डेवलपर की वजह से, कोई और फाइनेंस की वजह से जो बंद है। तो गवर्नमेंट ने इस तरह का एक प्रपोजल पेश किया था कि एमनेस्टी के तहत वो तमाम स्कीम हम हाथ में ले लेंगे, पात्र हो गया, और हाथ में लेने के बाद पहले से फिर वो स्कीम को जो है स्ट्रीमलाइन करेंगे। ऐसा गवर्नमेंट का एक दोनों रूम के मुझे लाइट बिल दिखा। एमनेस्टी स्कीम के तहत पता चला कि हमारे विभाग में भी इस तरह के स्कीम गवर्नमेंट करने वाली है। तो इसमें अफरा तफरी का माहौल रहा है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पर, करीब ये जो स्कीम है यहीं पर 6-7 हज़ार घर है, मकान है और दुकान अलग है। और ये तमाम चीज़ों में लोगों में एकदम कैसा क्या होगा, क्योंकि लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सही नहीं रखे थे। लोगों के पास डॉक्यूमेंट कैसा होगा, पता नहीं कौन से जोड़ पत्र लगाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर गरीबों की बस्ती ज़्यादा है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, लिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे लोग। आज एक तबका जो है अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह नई नौजवान जो है ज़्यादा तवज्जो दे रहे पढ़ाई लिखाई पे, लेकिन जो पुराने तबका है जिनके पास डॉक्यूमेंट है वो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं क्या करना है। तो ऐसे में एक SRE की तरफ से एक कैंप भी हमारे यहाँ पर लगा हुआ है। तो वहाँ पर सबमिट करना है, तो क्या सबमिट करना है कि SRE में डायरेक्ट जाके सबमिट करना है। तो ये तमाम चीज़ों में जो है थोड़ा सा तकलीफ थी, तो इसलिए हमने कैंप लगाया, यहाँ पर कैंप लगाना शुरू किए। तो आज ये तीसरा कैंप है जिस पर आप आए हो, तीसरे दिन का कैंप है। तो इससे पहले भी संडे था, उससे पहले कैंप था। तो इसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे दोनों एडवोकेट के, क्योंकि आज गणपति के दिवस होने के बावजूद भी ये कर्मयोगी है, क्योंकि गणपति है घर में, उसके बाद भी दोनों जो एडवोकेट आए यहाँ पर और लोगों को गाइड करने का काम कर रहे हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट कैसा लगाना है, ताकि वो फिर से मिसफायर ना हो, यानी पहले जो अपात्र हो वापस से तकलीफ ना हो। तो अलग सब डॉक्यूमेंट इनके पास है, लेकिन ये है कि डॉक्यूमेंट्स कौन सी लगानी है। तो ये इसमें दिक्कतें थी। इस कैंप में हमें सुबह 11 बजे से हमने शुरू किया, लेकिन 10:30 बजे से लोग आए और तीनों दिन देखा हमने बहुत ज्यादा लोग तादाद में लोग आए थे और इनको फायदा पहुंच रहा है। और ये फ्री ऑफ चार्ज कैंप है, मैं भी फ्री ऑफ चार्ज रखा हूँ, और ये जो वकील साहब आए ये भी फ्री ऑफ चार्ज, इन्होंने भी कोई फीस की बात नहीं कही। आवाम के लिए ये लोग भी आए, बोले हम आवाम के लिए काम करने के लिए तैयार है। ये गाइडलाइंस कर रहे हैं और इसका जितना कंफ्यूजन करोगे आप तो फायदा पहुंच रहा है। जैसे हमने कहा आपसे भी पहले कि मुंबई कांग्रेस आपके साथ बिल्कुल है, इस तकलीफ की घड़ी में, इस परेशानी की घड़ी हो या जैसा भी हो। इससे पहले भी, चाहे बाढ़ जब 2006-05 में आई थी तभी भी, कोविड में भी, और आज भी हम आपके साथ है बिल्कुल। अब उस स्कीम का क्या होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि स्कीम जो सरकार ने स्कीम मुंबई में ली है, कोई भी स्कीम रमाबाई अम्बेडकर नगर की स्कीम छोड़कर
अलॉटमेंट तो डेवलपर को दे दिया पहले, कोई भी स्कीम शुरू नहीं हुआ है तो ये भी होता है नहीं होता बात की बात है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पात्र बिल्कुल आज लगे कल लगे परसों लगे, रूम का डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही होना चाहिए। ये मकसद से हम जो है ये इस तरह के कैंप यहाँ पर लगाए। तो वो दोनों चेक करना पड़ेगा ना, क्यों बताता हूँ इधर मार्केट में ये 2011 नंबर एक ही रूम दिखा रहा है, तो दोनों के अलग अलग लाइट बिल दिखाना पड़ेगा, तभी फॉर्म भर देना, पहले फॉर्म भरना। तो इसका और इसका डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ, एक नजदीक घर है तो लेके आ जाओ, हाँ तो लेके आ जाओ, पूरा लेके जाओ, जल्दी लेके। जनता दरबार रख के लोगों को पात्र करने के लिए आप बोल रहे हो, आप पहले बताया कि आप नहीं कर रहे, इसमें आने टू किधर है, आने टू किधर है, देखोगे तो पार्टी के जो अमित शाह कितना नंबर है साहब? और भी जो 2-4 लोग ने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पहले बहुत सारे घोटाले हुए, पहले उसको जाके देखो। मैं जानता हूँ उस वक्त आप समाजवादी पार्टी में थे, आप नहीं घोटाला तब नहीं हुए, घोटाला 2014 के टाइम अमित साटम साहब आमदार थे नगर से, उस जमाने हुआ। बैंक लोन कब दिया? 2016-17 में कौन था? सत्ता किसकी थी? जो बैंक ने जो 45,000 करोड़ लिया था, घोटाला पहले बिल्कुल नहीं हुआ है। हाँ शुरुआत जब हुई थी तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के दौर में, क्योंकि नया एसआरए स्कीम था, नई स्कीम जो शुरुआत हुई, लेकिन घोटाला मैं बता दूं ये कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुआ, घोटाला बीजेपी के कार्यकाल में हुआ, 2014 में घोटाले भी इनके कार्यकाल में हुआ, बंद भी इन्होंने किया, अब शुरू भी करने की बात ये कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने पहले भी कहा स्कीम का क्या होगा कोई पता नहीं, और स्कीम का ये तमाम जो इसमें खामियां, इसका आज भी हम विरोध कर रहे हैं। जब तक स्कीम का हम विरोध करते रहेंगे, जब तक स्कीम का क्लियरिटी नहीं आता हो, ट्रांसपेरेंसी नहीं आता हो। लेकिन हमने ये बात कहीं नहीं कही कि आप जो है डॉक्यूमेंट मत बताइए, जिसके अपात्र है, जिसका मिसिंग है, कल यही सरकार कहेगी कि हम तो आपके दरवाजे पे आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिया है। जिसका मिसिंग है, जिसका अपात्र है, तो उनको तो अपना पात्रता देनी पड़ेगी। लेकिन ये डॉक्यूमेंट के पूरे ऊपर एंटायर पात्रता नहीं स्कीम में होती आज भी सवाल निशान है, आज भी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपने, मैं समझता हूँ कि आमदार साहब का भी इंटरव्यू आपने लिया है, तो मैं आपके कहना चाहता हूँ कि धारावी लिख के देता हूँ, धारावी में जो है वहाँ पर कांग्रेस का एमएलए है, नहीं होते, मैं लिख के देता हूँ, वहाँ कांग्रेस बीजेपी का एमएलए नहीं है। धारावी में 500 स्क्वायर फीट देने को तैयार है ये सरकार, यानी जहाँ कांग्रेस का एमएलए है। धारावी में 2022 तक के जो लोग रह रहे हैं, 2022 2011 नहीं बोल, 2022 तक के जो लोग रह रहे हैं, तो वो 2022 के लोग जो भाड़े पे रह रहे हैं, उनके लिए हुकूमत वहाँ पर रिहाब देने को तैयार, कंस्ट्रक्शन शुरू भी हो गया, वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। किसके लिए? जो भाड़े पे 2022 तक जो लोग भाड़े पे रह रहे हैं, आपके मकान में मैं भाड़े पे हूँ, 2022 तक का मेरे पास प्रूफ है, मैं भाड़े पे आप मेरे लिए वो मकान मुलुंड में काम शुरू कर दिया है, वहाँ शुरू कर दिया है। तो अगर आमदार साहब जो है ये कहते हैं, उनको कहना चाहिए कि मेरी पार्टी सत्ता में है, मैं सीएम का खास हूँ, तो होगा उनको। जब विरोधी पक्ष जो है, जहाँ कांग्रेस की हुकूमत है, कांग्रेस से एमएलए है, वहाँ 500 स्क्वायर फीट हम देने को तैयार है, वहाँ 2022 तक का हम पात्रता देने को तैयार है, वहाँ इन सिटू वहीं पर कंस्ट्रक्शन करके, यानी जो पुराने जो लोग हैं वहीं कंस्ट्रक्शन करने को तैयार है। तो यहाँ पर इस तरह का कोई अगर नई चीज लाए तो हम लोग भी वाह करेंगे, बहुत अच्छा काम किया आपने। कोई सियासी पार्टी का हम सोचेंगे नहीं, मैं किस पार्टी अगर गिलबर्ट हिल जू गली में धारावी जैसा कोई चीज लाते हो, स्पेशल जो एक परमिशन लाते हैं 500 स्क्वायर फीट 2022 तक के लोगों को पात्रता ये लाते हैं, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मैं भी वाह करूंगा। वो किस पार्टी का एमएलए है, किस पार्टी का एमपी है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। इसके ऊपर पात्रता नहीं होते, वो एमएलए एमपी के लिए, उनके लिए वाह मैं खुद करूंगा। लेकिन अब यहाँ ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है ना। मैंने एक सवाल किया था, मैंने आज वो सवाल है कि रिहाब बिल्डिंग कहाँ बनेगी। अब लोग तो वर्ली में बन रहा, वर्ली में नहीं, यहाँ का रिहाब बिल्डिंग कहाँ बनेगी। दूसरा सवाल ये है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, जो गिरजाघर का नाम नहीं आया है, ये कहाँ पर आप बना के दो करके पात्र तीसरा पड़ेगा। जो खाली प्लॉट जहाँ पर है, दोनों रूम का लाइट किधर है, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दीजिए। बहुत खाली प्लॉट है, तो पूरा पेपर लेके और आधा अधूरा जो अफरा तफरी का माहौल है, जब तक का साल 1.5 साल मिल जाता है डॉक्यूमेंट सही करना, पात्र करना, अपात्र करना। आधार कार्ड भी, और जो लोग 7 साल पहले चले गए उनको पहला वहाँ दीजिए रिहाब में, और जहाँ आपको लगता है उसके बाद कौन सा मुझे खाली करना है, जहाँ भी आपको लगता है ये मुझे साइड खाली करना है, वहाँ से जो लोग चाबी दे दीजिए, ले लीजिए। आज ये कहना है, कल भी कांग्रेस की बात रहेगी, परसों भी रहेगा, ये जब तक चीजें नहीं होती हम आंदोलन भी करें, सब कुछ करेंगे। ठीक है, आधार कार्ड भी। हमारे साथ में 2 एडवोकेट भी है। पहले मैं आपको बता दूं कि एक एडवोकेट आनंद सांगवीकर और दूसरे एडवोकेट नितिन
नितिन गोटे ये साथी है, पर उसके बावजूद सबसे पहले एक बार फिर मुस्लिम बस से ये डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ। काफी सारे आप पात्र के समर्थन में, मतलब पात्र सभी को करना चाहिए। नहीं, पात्र जो अपात्र जिनका है उनको आज नहीं तो कल कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट दुरुस्त करना चाहिए, ये मेरा कहना है। और जो पात्र है उनके घर में वापस जाकर रिवेरिफिकेशन नहीं करना है। वो इसलिए नहीं करना है रिवेरिफिकेशन इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपने देखा बाजू में जुनेद नगर, वहां पर 950 घरों में 750 घर पात्र थे। वापस से आमदार साहब ने रिवेरिफिकेशन किया तो खाली 90 घर पास हुए। तो ये तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए। इसलिए एरिया के जितने लोग हैं, जितने नौजवान हैं, जितने सोशल वर्कर, जितने पार्टी के लोगों ने एहतजाज किया उस दिन, एहतजाज का ही नतीजा था सिर्फ अपात्र और मिसिंग का करने रहे। अभी सिर्फ अपात्र, मिसिंग का कौन करेगा? मिसिंग भी करना चाहिए कि 2011 से पहले का है। फॉर एग्जाम्पल 2004 में एनेक्शर बना, 2004 का एनेक्शर है। 2005 में ठीक है, 2004 में था ही नहीं, 2006 में मैंने जाके एक झोपड़ा बना दिया। तो 2011 से पहले में पात्र होना चाहिए। तो वो मिसिंग कौन देखेगा? जो खरीदी किया है, ये तमाम चीजें जो है ये बहुत ही बारीकी चीजें, इस पे ध्यान देने चाहिए। ना कि बोले मैं फर्नीचर दूंगा, मैं वर्ली में जाके देखो, ये तमाम चीजें अलग चीजें। इसके लिए तो हमारी लड़ाई रहेगी, सीओ से रहेगी, हुकूमत से रहेगी, और दिल्ली से लेके आपको वादा करता हूँ दिल्ली तक हम लड़ेंगे। दिल्ली से लेके दिल्ली तक हम लड़ेंगे। यहाँ पर किसी के साथ नाइंसाफी होने नहीं देंगे। उसके लिए हम जान भी जाना चले जाए, लेकिन हम आवाम के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये आपके माध्यम से आज भी कहता हूँ, रिकॉर्ड कीजिए, कल भी ये बात तो ये रूम ट्रांसफर करना पड़ेगा। पात्र अपात्र के लिए अगर कैंप वगैरह लगा है तो वहाँ पर भी जाके कर सकते हैं, या जरूरी है उनको आप ही के मैं वही बोला ना आपको क्या बोला काफी लोग, मैं बोला कि वो रूम के डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ, ये भी रूम के डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ। तो ये जो खरीदी का रूम है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा बच्चे के नाम, वो डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। उन्होंने एक इंटरव्यू दे दिया कि हमारे पास आपके जो भी है डॉक्यूमेंट इधर नहीं बनेगा। मैं सलाह देने के लिए आऊँगा, हाँ तो मुफ्त में सलाह दे रहा हूँ, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। तो ऐसा है कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मैं लिख के लोग अगर कैंप लगाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सपर्ट अगर हो, आधार कार्ड एक्सपर्ट जो इसी पे जो बताया जा रहा है सब जगह पर अभी देखना ही पड़ेगा ना, लेकिन नहीं आओगे ऑफिस पे, है ना? फिर वही तो बोल रहा हूँ, इधर किधर आधार कार्ड है? सुनो ना, इधर मैं भी वही कह रहा हूँ, इधर आधार कार्ड है क्या? देखो मैडम, देखो ना आधार कार्ड है क्या? अभी आप भी टाइम दूसरे का टाइम ले रहे हो, वो भी आपको लगता है वो एक्सपर्ट तो लेके आने के लिए बोला तो क्या दिक्कत है? इधर भी देखूंगा तो वही आधार कार्ड लाओगे, उधर भी लेके आओगे तो वही आधार कार्ड लाओगे। बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। ये लेके आ जाओ। क्या एडवोकेट कई स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई जो है टैक्स का स्पेशलिस्ट होता है, क्रिमिनल साइड का होता है, कोई प्रॉपर्टी का होता है। तो ऐसा एडवोकेट जो हमारे यहाँ साहब दोनों बैठे हैं, ऐसा एडवोकेट जो सिर्फ लेके आ जाओ, आधार कार्ड जो भी लड़ाई लड़ता हो, वो लेके आ जाओ, आधार कार्ड दोनों के, आपके हस्बैंड का भी, आपका भी, आपके लड़के का भी, जितने रूम के दोनों रूम के डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ। तो सारे में ऐसा और भी होंगे, जैसे सागवेकर साहब है, जैसे गोटे साहब और भी होंगे, तो वो खास करके उनको पता है किस चीज के डॉक्यूमेंट क्या करना है, उनका मशवरा लेना चाहिए। मैं तो चाहूंगा हर सियासी पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के सोशल वर्कर, पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के कैंप लेके लोगों को एक, क्योंकि आप डायरेक्ट जो कैंप सारे की लगी है वहाँ कोई गाइडेंस होता नहीं है, वहाँ डॉक्यूमेंट आपने गलत सबमिट कर दिया और वही आप बेल मुझे मारना हो। इसलिए एरिया में अगर गिलबर्ट हिल में, जूहू गली में इस तरह का अगर स्कीम, कोई भी सियासी पार्टी या सोशल वर्कर से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं, चाहे बीजेपी का ही हो, इस तरह का अगर कैंप लगाता हो और उस पर जो है इस तरह के स्पेशलिस्ट अगर बैठ के उस पर मुआयना करता हो सबमिशन से पहले, तो वो बहुत ही फायदेमंद होगा। ऐसे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई से एक आध दो सवाल हम करेंगे, पर आखिर में उससे पहले हम यहाँ पर जो दो एडवोकेट है यहाँ पर, एक आनंद भाई है, आनंद सागवेकर जी है, उनसे बात कर लेते हैं, और नितिन गोटे साहब वो भी पहुँचे। तो किस तरीके से यहाँ पर जो लोग, मैं थोड़ा ले लेता हूँ, ये लोग जो सफ़र कर क्यों आए हैं जनता दरबार में, क्या मदद उनके तरफ से मिल रही है, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, सभी का जवाब आनंद भाई से ले लेते हैं। आनंद जी लाइव चल रहा है। आनंद जी बोले नमस्ते सर। नमस्कार, थोड़ा मैं आगे आ जाता हूँ, आपके पास आ जाता हूँ। ये जो लोग हैं यहाँ पर आपके पास आए इस जनता दरबार में, SRA से रिलेटेड, आपको SRA स्पेशलिस्ट माना जाता है, क्या कहना चाहते हो कि मतलब क्या क्या डिफिकल्टीज, क्या पहले तो ये बताइए कि किस लिए ये कैंप लगा, आप यहाँ पर किस लिए?
इधर के जो नगर सेवक है मोहसिन भाई, उन्होंने एक फ्री में सलाह देने के लिए कैंप लगाया, क्योंकि यहाँ पे जुहू गली में ये सारी योजना चालू है। ये सारी योजना बहुत साल से रुकी है, तो बहुत सारा अनएक्सेप्ट हुआ है। तो उसके बाद में अनएक्सेप्ट के बाद बहुत सारे लोगों ने खरीदी बिक्री हुआ है, तो उनके नाम अनएक्सेप्ट में नहीं है। पात्र करने के लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो उन्होंने एक फ्री में एक कैंप लगा दिया है सलाह देने के लिए। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि भाई लोगों को फ्री में सलाह देने के लिए, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो लोगों की दिक्कत यह है कि बहुत सारा अनएक्सेप्ट होने के बाद बहुत सारे लोगों ने खरीदी बिक्री किया है, तो पुराने लोगों के नाम है, तो उनके नाम पे रूम करने के लोग आ रहे, तो उनको कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है क्या नहीं, उनको जानकारी नहीं है। तो जो भी झोपड़ियों में लोग रहते, इसलिए उनको सलाह देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है अनु भाई, एक आध सवाल और रहेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअल, जैसे कि किसी से खरीदी बिक्री किया है तो खरीदी बिक्री का करारनामा, जैसे गन्ना पावती, रूम की गन्ना पावती, घर है तो गन्ना पावती, मतदार यादी में नाम है तो मतदार यादी, वीज बिल, लाइट बिल, ये लगेगा, और आधार कार्ड, वही रूम का डॉक्यूमेंट चाहिए। पर अगर आप देखोगे तो बाहर काफी चीजें बताई जा रही है कि आपको ये डॉक्यूमेंट लगेगा, ये, और आपने बहुत सिंपल तरीके से बताया कि बस ये दो, आपने जो बताया कि वो 2-4 डॉक्यूमेंट ही बताया आपने। घर के लिए 3 ही डॉक्यूमेंट लगेंगे। लाइट बिल कितना पुराना होना चाहिए? 2000 के पहले का है तो फ्री में पात्र हो जाएगा, और 2000 से 2011 के बीच का लाइट बिल है और अभी तक का लाइट बिल है, तो उसको 2.5 लाख रुपए सशुल्क गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। अच्छा, ये गवर्नमेंट को कौन भरेगा? जो झुग्गी झोपड़ी वाले जिसके नाम से पात्रता करना है उसी को भरना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल का जवाब आपको यहाँ पे क्लैरिटी हो गया है कि आप लोगों का सवाल है कि 2.5 लाख रुपया भरने आ रहा है। सब अपने अपने कैंप पे, कोई भी ये बताने को तैयार नहीं था, पर एडवोकेट साहब ने बता दिया कि ये सबसे पहली जिम्मेदारी मेरे ख्याल से लोगों की होती है 2.5 लाख भरने की। जो भी फिर उसके बदले में कोई भी भरे नहीं भरे, ये बॉन्ड जो है वो लोगों पे है कि लोगों को भरना है। आपको जो भी दे रहा है, ये करवा रहा है, तो आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए, फिर वो मोहसिन भाई हो, अमित साटम जी बैठे हो, आरिफ भाई बैठे हो, या कोई भी हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन हेल्प कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, 2.5 लाख रुपया जो है ये लोगों के बीच में। आपने सुना मैडम, आपा आपने सुना मैंने क्या बोला आपको? आप किसी भी कहीं पर भी जाओ, लेकिन 2.5 लाख रुपया जो है आपको भरने। जो 2000 के बाद का डॉक्यूमेंट है और 2011 के पहले का है और अभी तक उनके नाम से है, तो उनको 2.5 लाख रुपए भरना पड़ेगा। पहले वाले लोग को फ्री है। और जो 2000 के पहले का डॉक्यूमेंट है और अभी तक उनके नाम पे है, तो उनको 2.5 लाख रुपए भरने की जरूरत नहीं। अच्छा, जो पुराने लोग हैं और जो बेच के चले गए और अभी किसी ने खरीदा, तो खरीदी बिक्री किया है, तो उनको 40,000 रुपए भरना पड़ेगा। 40,000 रुपया शासन को ट्रांसफर फीस 40,000 रुपए भरना पड़ेगा। कितना? 40,000 रुपए। 40,000 घर है तो 40,000 है, और दुकान है तो 60,000 रुपए, शॉप है तो। ठीक है, जो आपने 2.5 लाख बोला, अगर उसमें भी अगर किसी की दुकान है तो 2000 के बाद का दुकान का डॉक्यूमेंट है तो वो पात्र नहीं होगा। 2000 के पहले का है तो ही पात्रता होगा। ये घर के लिए 2011 के पहले का डॉक्यूमेंट है तो पात्र हो जाएगा, लेकिन दुकान के लिए 2000 के बाद का और 2011 के बीच का भी है तो दुकान पात्र नहीं होगा। उसके लिए 2000 के पहले का डॉक्यूमेंट लगेगा। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, इसको एडिट करके 3 मिनट का क्लिप चलाया जाए ताकि लोगों को पता चले कि पूरे इंटरव्यू में सभी ने सब चीज रखी, पर जो मेन चीज है 2.5 लाख रुपया, 40,000 रुपया और 60,000 रुपया, जिस तरीके से आपने बताया, ये लोगों के कानों तक जानी चाहिए बात कि पैसा तो भरना है। भरेगा कौन? आप ही को भरना है। जिसको घर पात्र करना है उसके डॉक्यूमेंट है, उसी झुग्गी झोपड़ी वाले को भरना पड़ेगा। ठीक है, और आपको नहीं करना है तो मेरे नाम से कर दीजिए, मैं भर दूंगा। थैंक यू सो मच एडवोकेट साहब, आपने जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं थोड़े लोगों से भी मैंने कभी किया नहीं, पर एक आध जन को पूछ लेते। आप पूछो, आइए ना भाई, आप रखोगे? अपनी बात रखना चाहते हो, रखो ना। क्या नाम है भाईजान आपका? मोइन शेख। मोइन भाई, आपने सुना ये एडवोकेट साहब ने क्या बोला? जी, क्या बोला? जो जिसका घर मिसिंग है, हाँ, जिसका घर पात्र नहीं है, उसको 2.5 लाख रुपया भरना पड़ेगा। ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट जिसका है, पात्र है घर, उसको 40,000 रुपये भर के अगर ट्रांसफर करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, आपने सुना। आप किस में बैठ रहे हो? मेरा घर पात्र है, मेरे को ट्रांसफर अपने नाम पे करना है, इसलिए आया हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, चलो। बहरहाल मोहसिन भाई, एक आध दो सवाल मैं मोहसिन भाई से एक सवाल करूंगा। जो लोग हमेशा बोलते हैं कि मतलब मोहसिन भाई से आप सवाल क्यों नहीं करते, पर एक बात बताऊं, मेरा कभी किसी से पर्सनल रहा नहीं है। आरोप प्रति आरोप, ये सब तो राजनीति खेल है, राजनीति खेल है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे सवाल करने से क्या आज ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा, तो मैं आज ये सवाल कर ही देता हूँ, ताकि क्या होगा, इस सवाल के बाद आपकी राजनीति नहीं होगी, आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी।
इंटरव्यूज 2 दिन चलेंगे, बात खत्म हो चुकी है। मुहसिन भाई, आज एक मैं आपसे एक सवाल करूंगा। इस सवाल के बाद है ना, मैंने इलेक्शन से पहले से लेके अब तक वो सवाल को है ना, मैंने देखा है कि उस पर राजनीति हो रही है। लोगों आप पे कई आरोप लगे, मेरे इंटरव्यूज पे आपने देखा अलग अलग जगह पर किसी ने कहा 51,000 का घर, XYZ घर। मैंने सोचा कि आज ये सवाल किसी ने नहीं किया तो इमरान सैयद तो कर ही सकता है, बराबर। तो 51,000 रुपए में आपको घर मिला। देखिए मेरी बात आप सुन लो। आपको अच्छा लगा सवाल? नहीं बिल्कुल चलेगा। सुनो, आप मेरी बात सुन लो। अगर इस तरह का कोई मसला अगर किसी का है तो कहाँ जाना कंप्लेंट करना चाहिए? जी, जाके आदमी कंप्लेंट कर ले, पुलिस स्टेशन में कर ले, ईडी में कर ले, सीडी में कर ले, जहाँ पर भी है। जो टोकन अमाउंट पहले दिया जाता है ना, ये गुमराह करने का काम है। कोई भी आदमी एग्रीमेंट लेते टाइम टोकन अमाउंट जो दिया जाता है वो लेके घुमा रहा मार्केट में। मैं ये सब चीज़ों का जवाब देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आपने जो सवाल जो कर रहा है, उन्होंने मेरे खिलाफ सीबीआई में कंप्लेंट किया, ईडी में कंप्लेंट किया, उन्होंने मेरे खिलाफ क्या बोलते हैं एंटी करप्शन में कंप्लेंट किया, उन्होंने मेरे खिलाफ पासपोर्ट में कंप्लेंट किया। इलेक्शन आते हैं, हार जाते हैं, उसके बाद कंप्लेंट शुरू कर जाता है। ये सब डिपार्टमेंट किया और सब डिपार्टमेंट में क्लीन चिट दिया है मुझे। तब इसको दोबारा वही चीज जिसमें आपने अर्जी किया, कोई डिपार्टमेंट बचा नहीं जो आपके खिलाफ। हर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट, इलेक्शन हारने का और फिर कंप्लेंट शुरू कर देते हो। हर जगह घर का कंप्लेंट, पासपोर्ट का कंप्लेंट, वो क्या बोलते घर कहाँ से खरीदा, कितने में खरीदा, आपको मैं बताता चलूँ। ये बोलने की चीज तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये नीचे मेरी होटल दिख रहा है 1947 की है जी। लाइट ऑफ एरला कब की है मालूम? 1962 की है। उसके बाद माहिम में जो होटल है वो कब की है बताए? मैं ये मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरे बाप दादा की तरफ। ये जो अंधेरी में जो भरत स्टील जो दिख रहा है वो जो दुकान थी उसका नाम वो भी होटल थी। तो हमारे बाप दादा के जमाने में 3 पहल भी होटल बैंड्रा में है। तो ये सब जो है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नवाजा है, मुझसे नहीं, मेरे बाप दादा सब चीजें, और अंधेरी की जनता जानती है। तो इसीलिए मैं इसको जवाब देना पसंद ही नहीं करता हूँ। ये दबाव देना, ये चिचोरापन, आदमी जो है आवाम के लिए। हाँ, मैंने किसी आवाम के लिए 25 साल में कॉरपोरेशन में रहा, कोई घर बन रहा था उससे वसूली किया हो, यहाँ किसी से एरिया में जाके वसूली किया हो, ये बोली आवाम से लेके। तुम 51 में लिया हो, 52 में लिया हो, 50 में लिया हो, 55 में लिया हो, ये एजेंसी के पास जाइए ना, ईडी के पास जाइए, सीबीआई के पास जाइए। मुझे धमकी आता है सत्ता पक्ष से। ये सब सत्ता पक्ष जो है बीजेपी के दलाल लोग हैं। हर इलेक्शन में पैसा लेते बीजेपी से और अलग अलग पार्टियों से खड़े रहते। तो मैं ये जवाब देना ही पसंद नहीं करता हूँ। आखिरी बार ये जवाब दिया, इसके बाद सवाल भी नहीं करना। जवाब नहीं। किसी ने सवाल किया? नहीं क्यों किया भी नहीं। पहला आपने सोचा था ना कि क्यों नहीं सवाल? बीजेपी के दलाल है, ये खुद अपना सोच ले पहले क्या थे, आवाम जानती है। तो मैं क्या इसको बता, आवाम को पता है। आवाम को पता है कि क्या काम करते थे और क्या हो। अब जो पत्रकार लोग सोचते थे उनको भी क्लैरिटी कर दिया है, जो मुझे लिख के भेजते थे। तो आज भी किसको शिकायत हो तो कंप्लेंट करे, ईडी में जाए, सीबीआई में जाए, कहीं भी जाए। ओपन चैलेंज कहीं भी जाइए। अच्छा, थैंक यू। पहले कर चुके, वापस जाइए। अच्छा, अभी आपके जो यहाँ के जो आमदार है, आपके हमारे सभी के आमदार है। हाँ, हमारे भी आमदार आपके आमदार है। मैं तो अलग वार्ड से, फिर भी वो आमदार है। मुंबई प्रेसिडेंट बन के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो चाहूंगा मुंबई प्रेसिडेंट बना है, सीएम साहब के खास हो, गिलबर्ट हिल के लिए ऐलान कर दो। धारावी की तरफ 500 स्क्वायर फीट एक को मिलेगा, जगह पे देंगे आपको, कहीं भाड़ा जो देंगे नहीं, और जो पहले तोड़ के गए उनको पहला देंगे। और जो है मस्जिद मंदिर सब जगह पे बनेगी। और 2022 तक, धारावी मुंबई में ही है ना, वहां तो हमारे कांग्रेस का एमएलए है। 2022 तक का जो है रेंट पे जो रह रहे उनको घर बना के दे रहे। 10 साल का आप रेंट दे दो, एक साथ भरो तो खुद का घर बना के लो। तो ये धारावी के लिए, तो गिलबर्ट हिल के लिए हो जाए तो ये बहुत अच्छा मौका है। आप अध्यक्ष बने हो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सीएम साहब से कहिए धारावी को क्यों दे रहे हो आप। धारावी तो कांग्रेस का एमएलए, मैं तो बीजेपी का हूं, मेरी जगह पे आप ये करके दीजिए, आप बोल दीजिए, तो आपके माध्यम से ही मैं हार पिनानी चले जाऊंगा। तो देख रहे, मैं आज 2-3 और बात कर लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर वो फेस होना पड़ता है ना। तो मुझे लगता है कि मैंने आपसे कुछ लिया नहीं तो मैं क्या कुछ डरूं? हाँ, बराबर है ना, मैंने आपसे कुछ लिया तो मैं आपसे क्यों डरूं? अभी मुंबई अध्यक्ष बन चुके हैं ये, ठीक है। अभी जो फुटपाथ का मसला आ जाता है, मैं ले लेता हूँ। अमित भाई, मैंने आपके हर इंटरव्यू में जहाँ पर भी लिया, मैंने लोगों को बोला है कि कैंप लगाए, आप पात्र कर लो, आप ही के कैंप पे जाके करो, कहीं पर कभी मैंने किया। अब ये वही विलेपार्ले के स्टेशन पे धंधा लगा हुआ है, फुटपाथ पर, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। तो जो कोर्ट का ऑर्डर है वो सिर्फ अंधेरी स्टेशन के लिए अलग है, पार्ला के लिए अलग है, पूरे मुंबई के सारे स्टेशन के बाहर अलग है, ऐसा कुछ है क्या?
हाँ, कोर्ट का ऑर्डर जो है मैं बता दूं, कोर्ट का ऑर्डर नहीं, मैं आपको बता दूं, नहीं अलग है? नहीं है, हाँ अलग है। अच्छा, मैं माफी क्योंकि चाहूंगा, या हमारी क्योंकि clarity के कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोर्ट को बताया कि ऐसा 20 रास्ते जिसमें अंधेरी पार्ला नहीं है, दादर है, अच्छा। ऐसे 20 जो रास्ते हैं 20 स्टेशन के काज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या बताया, यानी कोर्ट ने नहीं बोला अंधेरी स्टेशन में जाओ, कोर्ट को नहीं बताया। ये सारे जो रोड पे मेरे भाई बहन लोग जो काम करते हाँ, हैं बिल्कुल। उनकी जो है, ये आप लोग के लिए, क्योंकि आपके सवाल होते हैं ना कि पार्ला पे क्यों नहीं, ये नहीं है, तो देखो मोहसिन भाई खुद आज क्लेरिफाई करेंगे, क्लियरिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ऐसे कुछ बोरीवली, ऐसे कॉर्पोरेशन ने खुद जाके कोर्ट को बोली, यानी कोर्ट ने नहीं बोला स्टेशन। अच्छा। ये बोले बहुत कंजेस्टेड एरिया, यहाँ हम बंदी लगाना चाहिए, तो कोर्ट ने कहा बंदी लगा। वो भी मेरे हिसाब से देखिए जो कायदा बना हुआ है, हाँ। कायदे में खास तौर पर लिखा है, मैं आपको फिर से बता दूं, हॉकर्स का जो है स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी में पार्लियामेंट में जो पास हुआ कि अगर मोहसिन हैदर आज जाके कहीं पर धंधा लगाता हूं, आज अगर म्युनिसिपैलिटी को मुझे निकालनी है तो मुझे नोटिस देनी पड़ेगी, आज करनी पड़ेगी, पहले आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। ओके। तो हमने भी पत्र लिखा है, मुंबई कांग्रेस की तरफ से भी पत्र गया है कि अंधेरी स्टेशन में आपको दिक्कत है। मैं आपको पत्र दे दूंगा अभी। वर्षाताई गायकवाड़ मैंने लिखा, अंधेरी स्टेशन में आपको दिक्कत है तो कोई इश्यू नहीं है, अभी जब तक का कोर्ट का मसला क्लियर नहीं होता मत लगाने दीजिए, लेकिन अंधेरी स्टेशन के आजू बाजू में दूसरे रोड है ना, रास्ते में कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दीजिए। मैंने कहा कि ये जो सबवे है उस सबवे में बहुत कम लोग चलते हैं। आज देखो पूरे दुनिया में आप देखोगे, कौन से शहर में आप देखोगे, दुनिया के बड़े बड़े सिटीज में सबवे के अंदर थोड़ा थोड़ा जो है जहाँ आप कारोबार करने का ही मौका दिया जाता है आदमी, ताकि लोग कम से कम उस बहाने चलना फिरना। अभी तो देखिए अंधेरी सब में बना हुआ है, सबवे ऊपर से क्रॉस करते हैं लोग, तो नीचे तब जाएगा, कम से कम वहां आप लगा सकते हो। यानी कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो, आप सत्ता में हो, आपकी हुकूमत है, आप जीत कर आए हो, अगर आप चाहते हो इनके बेरोजगार ना करे, तो आप कहीं ना कहीं उसको अल्टरनेटिव कोर्ट, अगर बोलिए अंधेरी स्टेशन, ठीक है, अंधेरी स्टेशन नहीं, कामा रोड, वीपी रोड या किसी भी रोड पर आप लगा सकते हो, कई बाजार लगा सकते हो, अगर आप उनको कारोबार से बेदखल नहीं करना हो तो। हम लोग ने अपनी बात रखी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जितना बोलोगे उतना उन पर जुल्म ढाया जाता है। तो हमने जहां बात रखनी वहां रखी है कि कहीं ना कहीं इनको शिफ्टिंग कराना जरूरी है। ये बेरोजगार कर रहे हो आप, एक तरफ जो है मकान देने की बात कर रहे हो कि मैं मकान दूंगा, फर्नीचर दूंगा, दूसरी तरफ जो बेचारे बेरोजगार धंधा कई सालों से जो कर रहे हैं, कई सालों से, मैं मेरे बचपन से देखता हूँ, यानी कम से कम 55-60 साल से तो ऐसे लोग यहाँ कारोबार करते हैं, उनके आल औलाद, उनके 2-2, 3-3 पीढ़ियां अभी भी है, जिनके बाप को भी देखा हूँ मैं, दादा को भी देखा हूँ कारोबार इधर धंधा करते हुए। कहीं ना कहीं उनको शिफ्टिंग करने का काम आपको करना चाहिए, ये मैं आपके माध्यम से कहूंगा। आप घर और ये फ्रिज और टीवी फर्नीचर जब बोलते हैं तो वहीं के लोग हैं, गिलबर्ट हिल जू गली के ज्यादातर लोग हैं। और मैं फिर से कहना चाहूँ, एक कम्युनिटी के लोग नहीं यहाँ पर, यहाँ हर कम्युनिटी के लोग हैं, ये नहीं सोचो कि एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, हर कम्युनिटी के लोग हैं। ऐसे भी कम्युनिटी के लोग जिन्होंने आपको वोट दिया है, और ये इलेक्शन से कोई मतलब नहीं रखता, हर पार्टी के लोग हैं यहाँ पर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हर पॉलिटिकल पार्टी के। हमने कभी नहीं सोचा कि ये किस पार्टी का, सेना का, बीजेपी का, कांग्रेस का, लेकिन इनको हक दिलाने का मसला है तो हम लोग हमेशा सो मच मोहसिन भाई। अब इस पूरे लाइव वीडियो में आपको 2 रील मिल जाएंगे 3-3 मिनट के। एक जो इन्होंने 51,000 वाला जो बताया था वो मेरे ख्याल से वो अब किसको कैसे प्रेजेंट करना है वो आपके ऊपर है, और दूसरा जो 2.5 लाख रुपया भरने आ रहा है वो, तो 2 अलग अलग रील आप बनाइए और चलवाइए, और इनको उसके ऊपर क्या राजनीति करना है आप लोग कर सकते हो। बहरहाल मोहसिन भाई, अब बाजू में अमित भाई, इस लाइव के माध्यम से आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक। आप मुंबई प्रेसिडेंट के तौर पर, बीजेपी मुंबई प्रेसिडेंट का पद आपको बहुत बहुत मुबारक टुडेज वॉइस की तरफ से। बहरहाल जो पार्ला का जो मुद्दा था, रेलवे स्टेशन का जो उठाया था, तो वो भी एक मैंने उस पर आवाज़ उठाई थी, शायद मैं क्लियर नहीं था, तो मोहसिन भाई ने वो क्लियर कर दिया है कि जो बीएमसी ने जो कोर्ट में दिया था, एप्लीकेशन दिया था, उससे रिलेटेड, तो अंधेरी डोंगर के कई स्टेशन के पास के जिन्होंने भी, वो हॉकर्स की बात कर रहा हूँ मैं, आपको पता चल गया कि पार्ला का ऐसा जवाब जो अभी मोहसिन भाई ने दिया। फिर भी मैं एक बार अमित सटम जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने पता नहीं क्या हाजी अरफात जी को लेके आया था यहाँ पर, यहीं पर नीचे से हाजी अरफात को लाया था, और उन्होंने कहा था कि जो भी हम अमित सटम से बात करेंगे, उस टाइम पे आशीष शेलार जी मुंबई अध्यक्ष थे। अब वो क्यों हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो सब नहीं जानता, पर शायद आपको इन्फॉर्मेशन थी कि आप मुंबई पद पर हो, और शायद अब आप करना चाहते होंगे, या आप आपके माध्यम से आप पूरा बोलते ना, तो मैं क्यों किसी की सुनूं, पर आप मैं मेरा खुद का डिसीजन लेता हूँ, ऐसा करके भी आप अभी इन गरीब लोग जो स्टेशन के पास है, इनके लिए रियायत कुछ रास्ता निकाल सकते हो। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये आपके पास मुलाकात करने वाले 1-2 दिन में, पर बहरहाल ठीक है, ये भी सही टाइम है
वोट बैंक घुमाने का टर्म्स एंड कंडीशन आपके अंदर से आप रखवा सकते हो सकता है बहुत कार्य पॉलिटिक्स हो, आप भी एक पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो सकता है। पर इनका देखिए, इनमें मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ना कोई मेरी छपड़ी लगी हुई है यहाँ पर। हाँ, पर बहरहाल ये 7 महीने से जो बैठे बेरोजगार लोग, क्योंकि स्कूल, इनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं। हाँ, इनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं। आज धर्मशाला में भी जाना होता है ना, तो वहाँ पर भी दान पेटी लगी होती है, देना ही होता है। मतलब देना तो कहीं पर भी है, आप स्कूल जाओ, किसी भी धर्म स्थल पे चले जाओ, किसी भी धर्म के, तो वहाँ पर भी दान पेटी मतलब चाहिए, सभी को चाहिए। अब अगर क्यों, तो बोले मेंटेनेंस है, सबकी पगारें लगी है ना। एक रोटी कम खाना है, बच्चों को पढ़ाना है, ये यहाँ के फुटपाथ वाले लोग भी समझ चुके होंगे। तो थोड़ी आपकी मदद, इनको 5 साल के बाद इनके बच्चे कहीं ना कहीं ऑफिसेस में नजर आएंगे, कहीं पर जॉब करते हुए नजर आएंगे, ना कि फुटपाथ पे धंधा लगाते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी ऑन दिस। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक भले कीजिए ना कीजिए, मेरे इस पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए, और मेरा मैसेज जो है वो सबके कानों तक पहुंचा दीजिए, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो लोग हो, सभी को पता चले कि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें थी। और कड़वा सवाल जो मिठास से मोहसिन भाई ने ले लिया और उनका जवाब दिया कि भाई सब जगह तो कंप्लेंट डाल चुके, और फिर भी उन्होंने ओपन चैलेंज किया, अगर आपको करना है तो फिर जाइए। तो यहाँ पर उस पर राजनीति खत्म हो जाती है ना। हाँ, बहरहाल वो 8,000 करोड़ वाला मैं भूल गया था, आई एम सो सॉरी। 8,000 करोड़ वाला जो आपने, फिर भी उसमें एक था कि, और शायद इस वीडियो में थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली उन्होंने बता चुके। थैंक यू सो मच। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कीजिएगा।